अस्सलाम वालेकुम जी, सारा नाज कर रहा हूँ। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अब तो खुद मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो ये कह उठे हैं कि हमारे पास तो टका नहीं है पल्ले हमारे, और हम तो बिल्कुल दिवालियापन के करीब हैं। इसहाक डार को इस पे बड़ी सारी मिर्चें लगी हैं, बड़ा गुस्से हुए हैं वो कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल आज मैं आपसे आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में पाकिस्तान को आ, कितना बड़ा ख़तरा जो है हमारे सर पे मंडला रहा है। और ये जो हुक्मरान हैं ये हमें मुसलसल धोखा दे रहे हैं, ये कह के कि हम मामलात को ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल ये कि इनके हाथ में 1 रुपया नहीं है। और आप सुन के परेशान हो जाएंगे कि आने वाले दिनों में हमने दुनिया के 30 अरब डॉलर वापस करने हैं, 30 बिलियन डॉलर। और हमारे कौमी ख़जाने की सूरत हाल ज़रा आप सुन लें। हमारे जो इस टाइम रिज़र्व्स हैं वो 8 अरब के करीब हैं। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं जो उसने हमारे उसमें रखे हुए जो हम खर्च नहीं सकते। 4 अरब डॉलर चीन के हैं जो हमने रखे, यानी हम प्रैक्टिकली हमारे पास टका नहीं है। इन्होंने जाके बादशाह के जैसे एक फ़कीर से भी बदतर हालात में इन्होंने उनको कहा खुदा का वास्ता है आप बादशाह हैं, आप तो बादशाह सलामत हैं और हम आपके फ़कीर मिरासी हैं, खुदा का वास्ता ये 3 अरब डॉलर जो हैं जो आपने हमने आपको वापस करने थे वो ना करें, हमसे लें, हमारे ख़जाने में पड़े रहने दें। चीन की अभी जो है तलवे चाट के आए हैं, क्या ये 4 अरब डॉलर जो आपने रखे हुए हमारे ख़जाने में ये ना लें, नहीं तो हम हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास 7-8 अरब डॉलर है, ये वो हैं जो हमने मांग के भीख मांग के अपने ख़जाने में रखे हैं। अब जब 30 बिलियन डॉलर हमने देने तो हमारे पास हैं कहाँ, कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे तो हम पे कर्ज़ों का सूद की अदायगी इतनी हो जाएगी कि हमसे वो नहीं दी जाएगी। और अगर वो नहीं दी जाएगी तो आगे जाते जाते हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां इनका एजेंडा है कि एक वक्त आए कि हम दुनिया में कहे कि जी अब आप निकालें। जैसे चीन ने श्रीलंका के जाके चीज़ों पे कब्ज़ा किया है, इस तरह हमारी चीज़ों पे कब्ज़ा हो जाएगा। हमारे ग्वादर के एसेट्स हैं, हमारे मोटरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, इस तरह होगा। और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कीमती असासे जो हैं उनके ऊपर उनकी नज़र आ जाए। उनकी नज़र है और वो उस तरह जगह लेके जाएंगे हमें। अब इनके पास क्या है, ये चक्कर ये कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया ने हमारा फंड सैलाब ज़दगान के हवाले से किया है, वो आएगा कुछ हम दिखाएंगे चक्कर मुक्कर करके कुछ पैसे लेंगे। लेकिन भाई जो देंगे वो उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, उस पर नज़र भी रखेंगे। अब इस अब सूरत हाल के बाद होना तो ये चाहिए है कि हमें फ़ौरी तौर पे आने वाले चैलेंजेस को समझते हुए उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों के इस टर्म सबसे बड़ा टारगेट था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी या नया चीफ आएगा, या जनाब अली इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इमरान खान डिज़ोल्व करने जा रहे हैं या नहीं। मुस्लिम लीग नून उन्होंने बहुत बड़ा हीरा चुन के लाए थे इसहाक डार कि जी डार आएगा तो डॉलर डार के नीचे चला जाएगा, और डॉलर तो कितने जाने से इसहाक डार साहब आपे कितने जड़े ने वड़ आ गए ने, उन्होंने समझ ही नहीं आ रही कि की कर। इन हालात में हालात बहुत बदतर हैं और अफसोस इस बात का है कि कोई एक बंदा आने वाले इन चैलेंजेस को नहीं समझ रहा। इमरान खान बोल रहा है, मुसलसल बोल रहा है, इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई, सनतकार हमारे तबाह हो गए। और इन हालात में आपको पता है, मैं दिलचस्प बात बताऊं कि आज जंग के अंदर खबर छपी है कि पता नहीं 91 अरब रुपए जो है वो अरकान असम्बली को सवाबदीदी फंड के ज़रिए दिए जाएंगे ताकि उनके मुंह बंद रहें, वो इनके साथ चिपके रहें। शर्म का मुकाम है कि पूरी कौम भूखी मर रही है और आप अरकान असम्बली को फी रुकन मेरे ख्याल 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, ब्यूरोक्रेसी को अलहदा दे रहे स्वाबदीदी फंड से। क्या पाकिस्तान है? और कोई इसको ना बोल रहा है ना एहतजाज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।